है कि वो क्यों हटा दिया गया, क्योंकि यहाँ हर कोई काव्यानुरागी है, तभी यहाँ बैठे हैं आप लोग। तो एक काव्यानुरागी को उतार के इसलिए रखा गया कि तब तक सभी लोग काव्यानुरागी बन चुके हैं। और दूसरा कजरी महोत्सव, कजरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ रूप में शायद छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। हमारे लोग बैठे हैं यहाँ पे। और जिस जिले का मैं हूँ उत्तर प्रदेश के महोबा का, वहाँ इसको कजली के रूप में मनाया जाता है। कजली महोत्सव डालेंगे। कजली महोत्सव तो देश में एक जगह मनाया जाता है, महोबा में। तो जिस रूप, सबका अर्थ एक ही है कि जो मानसून, जाता हुआ मानसून है और खेती में, उत्साह में जो किसान है, कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ महोत्सव है। जितने हमारे महोत्सव हैं देश में, ज्यादातर प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो सभी लोग, हम लोग किसान भी हैं, चाहे किसी भी रूप में हम लोग यहाँ बैठे हुए हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे राजनीतिज्ञ हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे वो कोई भी बैठे हो, सारे हम लोग किसान हैं, मूलतः किसान हैं। तो ये कृषकों का भी पर्व कहीं ना कहीं जुड़ा है। तो ये बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छी ये संध्या है। ये कह सकते हैं संक्रमण काल हम लोग देखे हैं कि काव्यानुरागी से हम लोग कजरी महोत्सव पे जो शिफ्ट हुए हैं, बहुत अच्छा ये संयोग रहा है। और दोनों कार्यक्रमों के जो आयोजक हैं लगभग सेम है, दोनों का मकसद भी लगभग एक ही है और दोनों की सोच भी लगभग एक ही है। तो सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और इस आयोजक मंडली को प्रणाम करता हूँ। जो हमारे मंच पे जो वाद्य कलाकार हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि इस मंच से लेकर के आप और देश विदेश के मंच तक आप लोग पहुंचे हैं। हमारे आदरणीय अलकनाथ पांडे जी हैं, विनोद पाठक जी हैं, केसरी जी हैं, गुप्ता जी हैं, हमारे रामानुजगंज से आए, पीछे हमारे सियाराम भैया भी, सभी लगभग सभी देवी जी बैठे हैं, अभी पांडे जी बैठे हैं, सब तो चेहरे, पाल जी हैं, पांडे जी हैं, प्रमोद जी हैं, सभी पीछे हमारे सोनी जी बैठे हैं। तो सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि साहित्यिक कार्यक्रमों में अक्सर देखा है कि लोग कम आते हैं, सबसे कम वहां पर भीड़ होती है, लेकिन जो भी लोग पहुंचते हैं वो एक एक व्यक्ति हजारों के बराबर होता है। साहित्यिक सोच जो रखने वाले लोग होते हैं वो अपने आप में एक संस्था होते हैं। तो जितने लोग भी आए हैं उनको सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। अभी हमारे आदरणीय पांडे जी से कुछ बातचीत हो रही थी, कवियों को लेकर के बहुत सारे चुटकुले बनते हैं, ये बनते हैं कि वहाँ कोई नहीं था, केवल माइक वाला था, ऐसा था। और सच्चाई भी यही होती है कि साहित्य के कार्यक्रम में बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन इतनी जो पूरी कुर्सियां सारी भरी हैं, ये हमारे आयोजकों की भी इसमें तारीफ है। और चूंकि 2 कार्यक्रम हुए हैं तो कम से कम 4 लाइन सुनाना मेरा बनता है। और क्योंकि काव्य की भी संध्या थी और ये जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसको हम कह सकते हैं आध्यात्मिक सांस्कृतिक दोनों कह सकते हैं। तो 4 लाइन मैं मध्य सवैया, उसका छंद है। एक मध्य गयन सवैया होता है, एक मध्य सवैया होता है जिसको हम लोग राधे श्यामी छंद बोलते हैं। उसमें मैं 4-5 लाइन बोल देता हूँ। बहुत मेरा बहुत बड़ा है, लिखा हुआ है, मतलब 20-25 छंद उसमें है, लेकिन 2 छंद केवल सुनाता हूँ, बाकी लोग को अब कैसे सुनने को हम लोग आए हैं। तो रघुवर का तीर इस सेंस में है कि जब भी हम राम बाण यूज करते हैं तो हमेशा सकारात्मक रूप में यूज करते हैं। ये अमुक चीज राम बाण, कभी नकारात्मक नहीं यूज करते हैं। इसी प्रकार से अब राम का तीर उठा भी तो तब ऐसी स्थिति में उठा जब आप देखेंगे कि बिना मानत जलद जड़ गए 3 दिन भी, पूरा प्रयास कर लिया। तो हमें आज रघुवर का तीर बनने की आवश्यकता है और जिस प्रकार से आज युग है उस युग की तस्वीर बनने की आवश्यकता है। उसी पर मैं 3-4 लाइन बोलता हूँ। रघुवर का तीर बने साथी, सारे साथियों से कहना है, रघुवर का तीर बने साथी, युग की तस्वीर बने साथी, युग की तस्वीर बने साथी। इस धरती पर है आग लगी, आओ हम नीर बने साथी। इस धरती पर है आग लगी, आओ हम नीर बने साथी। यह धरा नहीं जलने देंगे,
यह धरा नहीं जलने देंगे, यह चमन नहीं जलने देंगे, यह चमन नहीं जलने देंगे। हम राख बने या पानी हो, हम राख बने या पानी हो, पर वतन नहीं जलने देंगे। ये हम लोगों को संकल्प लेना है, चाहे उसमें हम खुद राख हो जाएं या उसका समाधान बन जाए, उस आग को बुझाने में पानी बन जाए, लेकिन हम वतन नहीं जलने देंगे। इस भू से प्यार करें साथी, और इस भू से प्यार करके आप खुद पर उपकार करेंगे। इस भू से प्यार करें साथी, निज पर उपकार करें साथी। ले जल समाधि या वाण लगे, इसका श्रृंगार करें साथी। लेकिन कुछ याद रखना है हम लोगों को, उसके अलावा भी तक्षक, बहुत लोगों ने सुना होगा, राजा परीक्षित को, जो हमारे मानस वाले वो सभी जानते होंगे, तक्षक को सबसे ज्यादा जहरीला सांप माना गया है। और परीक्षित को जो डसा था वो पीछे से डसा था। साथ ही कुछ तक्षक के वंशज जो जहर उगलने वाले हैं, जो जहर उगलने वाले हैं। अजगर के बेटे लगता है, ये शांति निगलने वाले हैं। इन नागों का हवन करें साथी, जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था। नागों का हवन करें साथी, असुरों का दमन करें साथी। इस धरती के जय चंदों को धरती में दफन करें साथी। इस धरती के जय चंदों को धरती में दफन करें साथी। यह धरा नहीं जलने देंगे, यह चमन नहीं जलने देंगे, यह अमन नहीं जलने देंगे, यह पवन नहीं जलने देंगे। हम राख बने या पानी हो, पर वतन नहीं जलने देंगे। थैंक यू। जय हिंद। आभार सर। समझता हूँ कि काव्यानुरागी इस मामले में सफल है। काव्यानुरागी बहुत बहुत दो शब्द